हेलो गुड मॉर्निंग। करंट अफेयर 21 फरवरी 2025 के साथ साथ स्टैटिक जीके के पोर्शन को भी करेंगे कवर। कई क्वेश्चनों को इस वीडियो में इस सेशन में हम कवर करेंगे जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। तो हम सीधे चलते हैं अपने सेशन की तरफ और सेशन को करते हैं स्टार्ट। आज का पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सीपीसीबी की रिपोर्ट के अनुसार महाकुंभ के दौरान गंगा जल में किस प्रदूषक की उच्च मात्रा पाई गई? किसकी पाई गई? फीकल कॉलीफॉर्म। महाकुंभ के दौरान जल में क्या पाया गया? फीकल कॉलीफॉर्म की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई गई, जिससे सीवेज प्रदूषण का अभाव उजागर हुआ है। और सीपीसीबी ने इसे क्या माना है? एक प्रदूषण को गंभीर माना है। इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशीनगर में, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नोएडा में स्थित है। 5 हवाई अड्डे उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। कुंभ शब्द का मतलब क्या है? घड़ा, सुराही या बर्तन। यह वैदिक ग्रंथों में मिलता है। कुंभ क्या होता है? 12 साल में लगता है। ऋग्वेद में कुंभ शब्द का इस्तेमाल कई जगहों पर किया गया है। ऋग्वेद में 10वें मंडल 89 सूक्त के 7वें मंत्र में कुंभ शब्द मिलता है। 10वें मंडल 89 सूक्त के 7वें मंत्र में कुंभ शब्द मिलता है। और आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के नृत्य जो है इंपॉर्टेंट वाले हैं, जैसे कथक बहुत इंपॉर्टेंट है, रासलीला, नौटंकी, कजरी, चापेली, चरकुला, रामलीला, ख्याल, दादरा, कर्मा, ये हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख नृत्य। राष्ट्रीय उद्यान दुधवा नेशनल राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। यह नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। यह बाघों और बारहसिंगा के लिए मशहूर है। कौन मशहूर है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान मशहूर है। अगला प्रश्न है, राजस्थान बजट 2025-26 के तहत कितनी सरकारी भर्तियां की जाएगी? 1.25 लाख इसका राइट आंसर है। राजस्थान सरकार ने 2025-26 बजट में 1.25 लाख सरकारी नौकरियों की घोषणा की है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। वर्तमान में राजस्थान विधानसभा के अंदर कितनी सीटें हैं? 200 सीटें हैं। राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिसमें केवलादेव, रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स। केवलादेव कहाँ है? भरतपुर में। रणथंभौर सवाई माधोपुर में। मुकुंदरा हिल्स कहाँ पर है? कोटा में है। राजस्थान में कई प्रकार के लोक नृत्य हैं, जिनके नाम घूमर, कठपुतली, भोपा, चांग, तेराताली, ग्रीडर, कच्ची घोरी, तेजाजी और कई अन्य हैं। ये सभी लोक नृत्य बहुत प्रसिद्ध हैं। आगे बढ़ते हैं। यूपी विधानसभा अनुवाद सुविधा से लैस बनने वाली देश की कौन सी पहली विधानसभा होगी? कौन सी पहली विधानसभा होगी? उत्तर प्रदेश की पहली विधानसभा होगी। यूपी विधानसभा अनुवाद सुविधा से लैस बनाने वाली पहली विधानसभा होगी, जहां हिंदी, अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेली और अंग्रेजी अनुवाद की सुविधा होगी। इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ देखते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है, संविधान के बारे में कुछ बताया गया है। भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 12 क्या इसमें अनुसूचियां हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस में लिखा गया? 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में लिखा गया। अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री के साथ अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल ही करेगा। वही मुख्यमंत्री के चयन की प्रक्रिया जिस तरह देश की संसद में प्रधानमंत्री की है, उसी प्रकार प्रदेश में विधान सभा में मुख्यमंत्री का दर्जा होता है। आगे बढ़ते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती किस तारीख को मनाई जाती है? कब मनाई जाती है? 19 फरवरी को मनाई जाती है। शिवाजी महाराज की जयंती 19 फरवरी को मनाई जाती है। वे मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे और उनकी जयंती को ऐतिहासिक महत्व प्राप्त है। कब मनाई जाती है?
19 फरवरी को मनाई जाती है। इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, जून 1665 ईस्वी में शिवाजी और राजा जय सिंह प्रथम, जिसने क्या किया था, औरंगजेब का प्रतिनिधित्व किया था, के बीच पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है पुरंदर की संधि। 1665 ईस्वी में किसके बीच हुई थी? शिवाजी और राजा जय सिंह प्रथम के बीच हुई थी। इस संधि में हुआ क्या था? इस संधि के अनुसार मराठों को कई किले मुगलों को देने पड़े और शिवाजी औरंगजेब से आगरा में मिलने के लिए सहमत हुए थे। शिवाजी अपने पुत्र संभाजी को भी आगरा भेजने के लिए क्या हो गए थे? तैयार हो गए थे। शिवाजी महाराज के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट भी देखते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कुछ अहम बातें हैं। उनका जन्म 19 फरवरी 1660 को शिवनेरी किले में हुआ था। उनके पिताजी का नाम क्या था? शाहजी भोसले बीजापुर के क्या थे? सेनापति थे। कहाँ के थे? बीजापुर के सेनापति। उनकी माँ का नाम क्या था? जीजाबाई था। शिवाजी महाराज ने क्या किया था? उन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध और नौसेना रणनीतियों के में माहिर थे। वो क्या थे? गुरिल्ला युद्ध में माहिर थे, नौसेना की रणनीतियों में बहुत ही माहिर थे। हम आगे बढ़ते हैं। केरल सरकार द्वारा एक्सपायर्ड दवाओं के सुरक्षित निपटान की योजना का क्या नाम है? क्या नाम है? उसका नाम है एन प्राउड। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? केरला के पिनराई विजयन वर्तमान यहाँ के क्या हैं? मुख्यमंत्री हैं। एन प्राउड योजना एक्सपायर्ड और अनुपयोगी दवाओं को सुरक्षित तरीके से निपटाने के लिए एक शुरू की गई योजना है, जिससे पर्यावरण प्रदूषण को क्या कम किया जाएगा। इम्पोर्टेंट फैक्ट बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट ये हैं, केरला की राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम है। यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम। यहाँ पर एक बहुत ही फेमस नदी है जिसका नाम है पेरियार नदी। भारत के केरल राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी और सबसे बड़ी नदी कौन सी है? उसका नाम है पेरियार नदी। यह तमिलनाडु राज्य में पश्चिमी घाट की ऊंचाइयों में से क्या होती है? आरंभ होती है। केरल में जल विद्युत का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? इदुक्की बांध है। क्या कौन सा बांध है? इदुक्की बांध क्या है? यहाँ पर जल विद्युत का सबसे बड़ा स्रोत है। इसी पर बना हुआ, किस पर बना हुआ? पेरियार नदी पर बना हुआ। राज्य के कई मुख्य नगरों को जल इसी नदी से क्या होता? प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम कहाँ उद्घाटित किया गया? कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में। यह अनूठा म्यूजियम मौसम भवन क्या है? अनूठा म्यूजियम मौसम भवन नई दिल्ली में स्थित है, जो IMD की 150 वर्षों की यात्रा को चित्रों और भित्ति चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित करता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। यूनेस्को की धरोहर के बारे में कुछ जान लेते हैं। अहमदाबाद भारत का पहला विश्व धरोहर शहर है। इसके बाद जयपुर को भी यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया था। असम का मोइदम भारत का क्या है? 43वां विश्व धरोहर में शामिल हुआ है। GI टैग के बारे में, दार्जिलिंग की चाय को भारत का पहला भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग मिला था। और कब मिला था? 2004 में यह टैग मिला था। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर किए हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट भी कवर कर रहे हैं। GI टैग के बारे में जान लेते हैं। GI टैग उन उत्पादों को दिया जाता है जिनकी एक खास भौगोलिक क्या होती? उत्पत्ति होती है। GI टैग उत्पाद की पहचान और उसकी प्रामाणिकता सुनिश्चित क्या करता है? GI टैग यह सुनिश्चित करता है कि केवल अधिकृत उपयोगकर्ताओं या भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों को ही लोकप्रिय उत्पाद का नाम इस्तेमाल करने की अनुमति है। GI टैग पाने वाले उत्पादों को हर 10 साल में इसका क्या करना पड़ता है? नवीनीकरण करना पड़ता है। भारत का जो GI टैग है वो कहाँ से प्राप्त होता है? GI टैग देने का काम किसका है? चेन्नई में स्थित इंडियन जियोग्राफिकल रजिस्ट्री करता है। दोस्तों वीडियो को करते हुए यहाँ पर समाप्त, क्योंकि वीडियो हो चुकी है बहुत लंबी। हमने करंट अफेयर के साथ साथ कई